अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है? द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज 6। यानी थर्ड टर्म A3, सेवेंथ टर्म A7, इसका सम दे रखा है 6 एंड दियर प्रोडक्ट इज 8। प्रोडक्ट मतलब A3 इंटू A7 इज इक्वल टू दे रखा है 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द AP। तो हमें क्या फाइंड करना है? S16 ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को देखो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे अगर हम इसको खोल के इस तरह से सॉल्व करें, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से तो नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। यहाँ से A की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, फिर D की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ से D की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, A की वैल्यू मिल जाएगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, और वो है हमारा एक फार्मूला A माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल, याद होगा क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। लेकिन इसको हम एक और तरीके से लिख रहे हैं, वो है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। देखो इसको जब खोलोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और जो प्लस 2AB वो इससे सब्ट्रैक्ट होकर माइनस 2AB बना लेगा, तो ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। ये हमने क्यों लिखा अभी देखो। दिस इंप्लाइज दैट A3 माइनस A7 स्क्वायर इज इक्वल टू A3 प्लस A7 स्क्वायर माइनस 4A3 इंटू A7। ये कितना दे रखा है? 6 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ये कितना दे रखा है? 8। 6 6 जा 36, 4 8 32, 32। तो ये आएगा हमारा 4। तो A3 माइनस A7 ये हमें क्या मिल गया? इसका स्क्वायर मिला है 4। तो A3 माइनस A7 ये हमें मिल जाएगा प्लस माइनस √4 यानी कि 2। ये मिल गया। अब समझो, अब यहाँ पे फॉर A3 माइनस A7 इज इक्वल टू 2, इसके लिए इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो फ्रॉम 1 A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6 फ्रॉम 1। तो A3 हमारा क्या आ जाएगा? दोनों को ऐड कर दो, A3 हो जाएगा 2A3 इज इक्वल टू 8 ऐड करने पर। तो A3 मिल जाएगा 4, और A7 क्या मिल जाएगा यहाँ पे? A7 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी कि 2। ये मिल गया। फॉर A3 माइनस A7 इज इक्वल टू -2, A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 2 आया, यानी 2 के लिए और -2 के लिए, दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा। ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2A3 इज इक्वल टू 4, यानी A3 आ जाएगा 2। A3 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो A7 क्या आ जाएगा? इसको हम लोग अगर थर्ड मान लेते हैं तो A7 आ जाएगा हमारा 6 माइनस 2 यानी कि 4। ठीक है, तो दो सिचुएशन है, एक तो हमारी +2 वाली और एक हमारी -2 वाली। एक सिचुएशन में हमें 4 मिल रहा है, एक सिचुएशन में हमें ये मिल रहा है। तो दोनों सिचुएशन को अलग अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो A3 है, इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6D इज इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये A से A कैंसिल, और 6 में से 2 गया, -4D ये आएगा 2। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। D क्या मिल गया? -1/2। और D की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो तो A क्या मिल जाएगा? थोड़ी कैलकुलेशन कम कर रहा हूँ मैं। D की वैल्यू यहाँ पे उठा के रखोगे तो ये -1 होगा, -1 उधर जाएगा तो +1, तो 4 + 1 5। A की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो इससे जो हमें AP मिला वो क्या AP होगा? यानी 5 और -1/2 ऐड करेंगे तो मतलब क्या आएगा? 2 4 5 2 10, 10 में से 1 गया, 9/2। उसके बाद में फिर -1/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा?
8/2 यानी कि 4। इस तरह से ये ए पी मिल जाएगा। इससे वी गॉट ए पी। तो ये ए पी मिला। अभी हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे कहता है S16 फाइंड करो। तो S16 क्या आ जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 d। n की वैल्यू क्या है हमारी 16 यानी 16/2। a क्या है 2 × 5 प्लस 16 - 1 यानी 15 और d क्या है -1/2। ये आएगा। यहाँ से हम 5 बाहर ले लेंगे तो ये आएगा 8 × 5, यहाँ बचेगा 2 -3/2, ठीक है। ये आएगा 40, 2 × 2 4, 4 में से 3 गया 1 यानी 1/2। ये आ गया 20। तो S16 मिल गया हमें 20 इस सिचुएशन में। अब हम लोग इस सिचुएशन को देखते हैं। यहाँ पे देखो A3 जो है वो 2 है, सेम चीज़ जो यहाँ की थी वही यहाँ पे करेंगे। तो A3 जो है ये हो जाएगा a + 2d = 2 और A7 हो जाएगा a + 6d = 4। सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 में से 2 गया -4d, यहाँ पे बचेगा -2। तो d की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और a की वैल्यू निकाल लो यहाँ से ऊपर वाले से। तो a आ जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल, 1 उधर जाएगा तो 2 - 1, a की वैल्यू भी आ गई 1, ठीक है। अब हमें जो सीक्वेंस मिलेगी यानी जो ए पी मिलेगा वो मिलेगा 1 + 1/2 यानी 3/2 कॉमा फिर 1/2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। इस तरह से ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे S16 फाइंड करो। तो यह आएगा 16/2 2 × a प्लस n-1 यानी 15 × d, d है 1/2। 16 यानी ये बचेगा 8, यह आएगा 2 और 15/2। ये आ जाएगा 8 × 2 × 2 4, 4 + 15 क्या आ जाएगा 19/2। 2 4 8 और यह आ जाएगा 19 4 4 नाम 36 के 6 3 बचेगा 4 × 4 3 7 76। तो यहाँ पे दो सम मिलेंगे, वी गॉट 20 एंड 76, ठीक है। तो ये हमारे दो आंसर आ गए। अगर हम लोग इस तरह से भी करेंगे एलिमिनेशन मेथड से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तब भी हमें दो ही वैल्यू मिलेंगी क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो सॉल्यूशन होते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। यानी जितनी भी डिग्री होगी, जैसे x² अगर आ रहा है कहीं पे तो 2 सॉल्यूशन, x³ आ रहा है तो 3, x⁴ आ रहा है तो 4। तो इस तरह से ये हमारे जो है हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो दो आंसर आ गए।